नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट और ये हमारा जो है 49 प्रैक्टिस सेट है और ये प्लेटफार्म का पेड प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहें तो प्लेटफार्म का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट जो है परचेज करके आप जो है सेट लगा सकते हैं। तो चलिए बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट हम देखते हैं और इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा दिया गया है और एक एक क्वेश्चन को देखना है और पूरा प्रश्न को आपको देखिएगा, ठीक है। इसके पहले का यानी आज हमने सुबह अपलोड किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न हमारा आता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक जो है उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा हो जाएगा और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव हो जाएगा। आंसर हमारा जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। किस प्रजाति के सदस्यों की जो संख्या होता है वो सर्वाधिक है। किस प्रजाति के सदस्यों की जो संख्या है वो आपका सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रजाति पूछ रहा है तो हमारा यहाँ पे काकेशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काकेशियन। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे दूसरे का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदार मुख्यतः किन वनों में उगता जो है यानी उगता पाया जाता है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा जो है तीसरे का दोस्तों यहाँ पे अल्पाइन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पाइन वन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम सामान्यतः डैश के रूप में जो है मिलता है। जो एल्यूमिनियम है सामान्यतः किस रूप में मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे चौथे का सी राइट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? इनमें पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। तो ये आपका हो जाएगा रामेश्वरम। क्या हो जाएगा? रामेश्वरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है कितने प्रतिशत है? आराम से क्वेश्चन बताइए और एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। देखिए, इसका आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा 2.4% हो जाएगा। 2.4%। ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। द्विविभाजित होती है। आंसर हो जाएगा 7 का लूनी और बनास। लूनी और बनास। ऑप्शन नंबर डी। रूट नॉट जो है किस फसल की बीमारी है? जो आपका रूट नॉट है दोस्तों ये कौन से फसल का बीमारी है? तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। आप भूलिएगा नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे है कि मुर्रा शब्द से क्या अर्थ होता है। यानी मुर्रा जो है दोस्तों ये कौन से जानवर का नस्ल है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो मुर्रा आप सभी को पता ही होगा, भैंस की नस्ल है। मैं आपको कई बार बोला है कि देखिए आप नस्ल वाला जो एक टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर एक सेट में आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। कभी गाय का पूछता है, बकरी का पूछता है, जमुना परी। तो यही तरीके से आपका क्वेश्चन जो है हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर रहेगा तो हम कहीं से भी क्वेश्चन आए हम बना लेंगे। इनमें से कितने सर्वप्रथम जो है गोत्र शब्द को कहा गया है? इनमें से किसने, माफ कीजिएगा, इनमें से किसने जो है सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्या इसका आंसर होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पूरन कश्यप, ठीक है, पूरन कश्यप। और उच्छेदवादी आपका हो जाएगा दोस्तों अजित केश कंबली। और संदेहवादी आपका हो जाएगा संजय वेलठ पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी? जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी? तो जाति प्रथा विरोधी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 12 का जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इन मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार जो है लगाइए। इन मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश हो जाएगा। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश हो जाएगा, फिर नंद वंश और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आखिरी में जो हमारा दिया गया है आपका मौर्य वंश। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवा लिया था। धर्म
आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी राजुक हो जाएगा, युक्त हो जाएगा और प्रादेशिक भी हो जाएगा। आंसर हमारा सभी हो जाएगा। इनमें से कौन से मंदिर जो है कृष्णदेव राय द्वारा हम्पी विजयनगर में बनवाए गए थे? हम्पी विजयनगर में जो है बनवाए गए थे। तो देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विट्ठल स्वामी मंदिर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे कृष्णा स्वामी मंदिर हो जाएगा, उसका बाद वरदराज मंदिर हो जाएगा। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए विजयनगर राजाओं को जो है यहाँ पे याद किया जाता है? खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए विजयनगर राजाओं को जो है याद किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा बांध, जो आपका हो जाएगा तड़ाग हो जाएगा, कुआं, ये सब क्या है कि आदि के निर्माण हुआ था। तो आंसर हमारा यहाँ पे 16 का ए सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आपको हम बताएं, देखिए बिहार दरगाह का है टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि टारगेट ग्रुप है। उसमें डेली सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अगर आप सब लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, इच्छुक हैं, डेली सेट लगाना चाहते हैं, जो भी नया नया मार्केट में सेट है या फिर जो भी है डिस्कशन के साथ दिया जाता है, आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। एक मिनिमम फ़ी रखा गया है, बहुत कम फ़ी है, जो कि बिहार दरगाह प्री तक आपको है सेट दिया जाएगा। तो आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद का है। किसका है? रामानंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि अंग्रेजों से सहायक संगठन संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम थराब जो है नेता कौन था? यहाँ पे थराब लिखा गया है। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी देखिए मिलान करके बताना है, तो 19 को भी हम अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। देखिए कर्नल मिशेल की बात करते हैं दोस्तों, कर्नल मिशेल है ना 19 नंबर। तो देखिए इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा आपका बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फैंट्री का कमांडिंग ऑफिसर। जनरल हियसे की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का कमांडिंग ऑफिसर। जनरल हैविट की बात करेंगे तो आपका विद्रोह के समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर। और सर ह्यूज व्हीलर की बात करेंगे तो विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर। आंसर देखिए हमारा यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा जो है धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा जो है पकड़ा गया तथा मार दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप आंसर कर भी दिए होंगे। तो इसका आंसर देखिए हमारा 20 का हो जाएगा तात्या टोपे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था दोस्तों? तो कमल और रोटी हो जाएगा। 21 का आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इन समितियों की स्थापना का ऐतिहासिक क्रम क्या है? इन समितियों का स्थापना का ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो देखिए आंसर तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा। उसके बाद प्रार्थना समाज हो जाएगा, फिर हमारा आर्य समाज हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा हमारा दिया गया है रामकृष्ण मिशन। उसके बाद अगर हम बात करें एक सेकेंड यहाँ पे पहले हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 5 होगा, है ना 5 होगा। उसके बाद पहले यहाँ पे दक्कन शिक्षा समिति हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और आखिरी में हमारे यहाँ पर रामकृष्ण मिशन। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या इसमें हमारा गलत है? तो 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा देखिए दिया गया है 23 का दोस्तों हमारा यहाँ पे इसमें आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो है अधिक शक्तिशाली था। तो यह हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी सबसे पहले यहाँ पे देखिए 23 का थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे डी भी दिया गया है कि तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग जो है बनी रहा, जो कि मतभेद तो था नहीं। तो ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो यही हमारा होना चाहिए। तो 23 का आंसर हमारा आप डी मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह जो है वक्तव्य संबंधित है किससे?
ये जो आपका वक्तव्य है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य जो है किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका दबाव समूह को कहते हैं। ऑप्शन हमारा 25 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए सत्य कथन या फिर कथनों का चयन कीजिए। इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को आपको बताना है। 26 नंबर देखिए, मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी, सही है। उसके बाद संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सही है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो है नहीं है। तो आंसर हमारा 2, 3, 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित में से किन लोकपाल विधेयकों ने प्रधानमंत्री को भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो है लिया था? तो देखिए, लोकपाल विधेयक 1977 हो जाएगा। उसके बाद लोकपाल विधेयक 1990 हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे 27 का ए जो है राइट हो जाएगा। संविधान सभा जो हमारा संविधान जो है दोस्तों, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं, एक सेकेंड थोड़ा सा बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है। बोला कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता को कैसे बनाए रखा जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है कठोर हो। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध जो है करते हैं? संसदीय व्यवस्था का उपबंध जो है करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74 व 75। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि संविधान के अनुसार, बोल रहा है कि संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसको सदस्यता से निर्भर होगा यदि, तो 1, 2, 3 यानी वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर हो, और यदि वह यानी अनुमोदित दिवालिया हो, संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार जो है निर्धारित कर दिया जाता हो। तो आंसर हमारा जो है 30 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सह आयोग का गठन जो है किस जांच के लिए जो है किया गया था? सह आयोग, तो यह आपका हो जाएगा सन 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं जो है पूर्ण करना आवश्यक है? तो 32 का आंसर हमारे यहाँ पे देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यानी अर्हित हो, वह संघ सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है सेवा कर से संबंधित है? देखिए, सेवा कर से हमारा कौन सा अधिनियम है जो हमारा संबंधित रखता है? तो 88वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 का सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पूरब की ओर देखो नीति पहली बार जो है किसके द्वारा अपनाई गई है? पूरब की ओर देखो, तो इसका आंसर देखिए 34 का हो जाएगा दोस्तों, नरसिम्हा राव के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तारकुंडा समिति, तो ये आपका हो जाएगा 1774। दिनेश गोस्वामी आपका हो जाएगा 1990। इंद्रजीत गुप्ता समिति आपका हो जाएगा 1998। और वोहरा समिति आपका हो जाएगा दोस्तों 1993। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को जो कि पेपर गोल्ड जो है कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? तो SDR को। SDR ऑप्शन नंबर डी। आगे कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर जो है कहलाता है क्या? अस्थायी कर। देखिए, अस्थायी कर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उपकर। नोट कीजिएगा, उपकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल्य वर्धित का अर्थ जो है किसके मूल्य से है? देखिए, मूल्य वर्धित कर जो है दोस्तों यानी मूल्य वर्धित अर्थ जो है ये किसके मूल्य से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल और सेवाओं घाटा माइनस मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना JM केन्स से सबसे निकट जो है संबंध है? सबसे निकट जो है संबंध रखता है? तो ये आपका हो जाएगा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण।
मुद्रापूर्ति का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे जो है संबंधित है? ग्रेशम का नियम, देखिए अगर हम ग्रेशम के नियम की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे मुद्रा संचालन हो जाएगा। मुद्रा संचालन ऑप्शन जो है हमारा 40 का बी हो जाएगा। अब देखिए 41 का जो हमारा यहाँ पे मिलान करके बताना है। अगर हम राव की बात करेंगे तो हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस बी हो जाएगा। आईबी का दोस्तों अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई का आपका हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और एनआईए का आपका हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन जो है हमारा 41 का बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा है कि जननी सुरक्षा योजना जो है कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का तो ये आपका हो जाएगा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित, ऑप्शन नंबर ए। बहुउद्देश्वर मंदिर जो है किस प्रकार की सामग्री से जो है बनाया गया था? तो ये जो आपका बनाया गया था ग्रेनाइट से, ऑप्शन नंबर बी। केफ ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है? केफ ऑफ गुड होप जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्तता पाणिग्रही किस नृत्य से जो है संबंधित रखता है? तो ये आपका जो संबंधित रखता है दोस्तों आपका ओडिशा से। किससे? ओडिशा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे 45 का डी जो है सही हो जाएगा। भारत चीन युद्ध जो कि 1962 पर आधारित पुस्तक जो है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल। ऑप्शन हमारा जो है 46 का ए सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बाहर आवाज़ आ रहा हो क्योंकि थोड़ा चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग उस चीज़ को। देखिए सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। लोकप्रिय वेबसाइट और निर्माता दिया गया है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं कौन किसका सही होगा। देखिए अगर हम फेसबुक की बात करते हैं संस्थापक वगैरह दिया गया, जैसे मार्क जुगरबर्ग हो जाएगा। गूगल का आपका हो जाएगा एक तरीके से बिन एंड लैरी पेज। याहू का आपका हो जाएगा जेरी यांग एवं डेविड फाइलो। और हॉटमेल की बात करेंगे तो हमारा सबीर भाटिया आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय मशरूम यानी खुम्स अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों आपका चंबा घाट सोलन यानी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा होगा उसी को बताना है। तो ऑप्शन देखिए हमारा ए हो जाएगा यानी केवल 1। भारतीय उपराष्ट्रपति ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 को 23वां जो है संस्करण उद्घाटित किया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण संशोधन एक्ट और 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आंसर हमारा जो है यह इस संशोधन ने CITES के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। यह केंद्र सरकार को विदेशी प्रजातियों के आक्रमण जो कि पौधे या पशु के आयात व्यापार या नियंत्रण को विनियमित करने और रोकने का भी जो है अधिकार देता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास सबमरीन की पनडुब्बी वागिर को 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। स्कॉर्पियन डिजाइन की विदेशी निर्मित 6 पनडुब्बियों में यह कौन सी है? तो 6 पनडुब्बियों में यह कौन सा है दोस्तों? तो यह हमारा 5वीं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न हम देखेंगे बोला कि काशी तमिल जो कि संगमम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काशी तमिल संगम का उद्देश्य जो है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना और संस्कृत का आदान प्रदान करना है। तो आंसर देखिए 52 का ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे 26 दिसंबर 2022 को किसने जो है उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का जो है यहाँ पे उद्घाटन जो है किया है? तो 53 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा जो है ब्रजेश पाठक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रजेश पाठक, ऑप्शन नंबर डी। पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसने किया है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर सी। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है।
एक जानकी अम्बल जीवन और वैज्ञानिक योगदान नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किसने जो है लिखा है? तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका निर्मला जेम्स के द्वारा। निर्मला जेम्स, ऑप्शन नंबर बी। 18वां अंतर्राष्ट्रीय जो कि टेलीमेडिसिन सम्मेलन जो कि मेडिकॉन 2022 में निम्नलिखित में से कहाँ जो है आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा दोस्तों केरल में। कहाँ पे? केरल, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी वित्त विभाग ने अपनी मुद्रा निगरानी सूची से संबंधित या फिर निम्नलिखित में से किसको जो है हटा दिया है? तो ये जो आपका हटाया गया है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इटली और मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम और भारत हो जाएगा। आगे के युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच होने वाला जो है सैन्य अभ्यास है? तो भारत तथा अमेरिका। भारत तथा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से जो है किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, विष्णु त्रिपाठी। विष्णु त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2022 में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों 60 का ए हो जाएगा। सुर्खियों में रहा जो कि याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल जो है बनाया जाएगा? जैव विविधता, तो देखिए इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे? देखिए सही आंसर हमारा जो है 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 30 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का ई बाजार वर्ष 2025 तक जो कि ब्लूप्रिंट कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का जो है अनुमान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप अच्छे से नोट कीजिएगा, करंट अफेयर का है तो 18% जो है इसका उत्तर हो जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में निम्नलिखित में से कौन से 2 भारतीय स्थानों ने जगह जो है बनाई है? तो ये जो आपका जगह बनाया गया है आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी मयूरभंज हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अफ्रीका भारत क्षेत्र जो है प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर आयोजित जो है किया जाएगा? एफिंडेक्स 2023। तो ये जो आपका किया जाएगा दोस्तों भारत में, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करके बताइए। तो 66 का देखे जाए तो हमारा केवल 2 हो जाएगा, यानी यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए जो है आयोजित जो है किया गया था। तो आंसर हमारा जो है 66 का बी जो है सही हो जाएगा। देखिए अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपका 87 56 54 65 33, ठीक है। आप इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। आगे है कि द एलिफेंट विस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह जो है मधुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजातीय समुदाय के 2 सदस्यों जो कि बेली और बोम्मन पर जो है केंद्रित है? तो यह हमारा हो जाएगा कट्टा, यानी कटनायकन हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 67 का ए सही हो जाएगा। आते हैं 68 नंबर पे, कौन सा जो है प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य का उदाहरण है? आंसर हमारा हो जाएगा हवा में फेंकी हुई गेंद। हवा में फेंकी हुई गेंद, ऑप्शन नंबर सी। भौतिक ततुला कार्य करता है, फिजिकल बैलेंस। तो ये जो आपका कार्य करता है दोस्तों आपका समानांतर बल के नियम पर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो 70 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि प्रत्यावर्ती धारा का मापन जो है किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का मापन जो है यह आपका होता है तो तप्त तार आमीटर द्वारा, तप्त तार आमीटर के द्वारा। 71 का आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में जो है अर्धचालक के रूप में जो है किया जाता है?
सौर सेल अर्धचालक के रूप में जो है होता है। तो यह हमारा हो जाएगा GAAS हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों 72 का जो है ए सही हो जाएगा। लाइकेन के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए लाइकेन के बारे में पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो वे तेज़ी से बढ़ते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन, जो कि ये गलत है। बाकी कुछ जातियां जो है रेन डियर्स के द्वारा जो है खाई जाती है। लाइकेन प्रदूषक जो है केंद्रक या फिर संकेतक होते हैं और शैवाल एवं कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध जो है दर्शाते हैं। आगे है बोला है कि पहला जो कि वैस्कुलर संवहनी पादप है, तो ये आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इधर हमारा साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे जो है भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है क्या? तो वह आपका हो जाएगा अधिपादप कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शीतकाल में तुषार पाले का विवरण जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है, ऑप्शन हमारा 76 का जो है बी सही हो जाएगा। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। देखिए जीन म्यूटेशन जो है दोस्तों अगर हम देखें तो 77 का आंसर हमारे यहाँ पे DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं तो जोंक, ऑप्शन नंबर ए। लीच। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है अधिक विकसित होता है? अधिक जो है दोस्तों यहाँ पे विकसित होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क। नोट कीजिएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये आपका नियंत्रित होता है? तो देखिए मेडुला हो जाएगा, मेडुला, ऑप्शन नंबर हमारा 80 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालाजार रोग का जो है परजीवी है? कालाजार रोग का जो है दोस्तों यहाँ पे परजीवी है, तो 81 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा लिस्मनिया और डोनोवानी, ऑप्शन जो है हमारा 81 का ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 82 पे। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा जो है पौष्टिक स्तर क्या है? पौष्टिक स्तर क्या है? तो ये हमारा जो है चूहा हो जाएगा, रैट। रासायनिक रूप में जो है शुष्क हीम क्या है? रासायनिक रूप में शुष्क हीम पूछ रहा है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? बताइए, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो हमारा दोस्तों गलत है? तो ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होना, ठोस पदार्थों का आयतन जो है निश्चित होना, ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय गैस से पूछ रहा है, अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस की बात करते हैं तो रासायनिक रूप से जो है अभिक्रियाशील जो है नहीं होती है, आंसर हमारा 85 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? ऑक्सीकारक और दोनों अवकारक है, तो ये हमारा हो जाएगा H2O2, H2O2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलाने से बैंगनी रंग की जो है निचली सतह जो है बनती है, आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयोडाइड। नोट कीजिएगा आयोडाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं जो है आर जो कि रॉबर्टसन से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा 88 का जो है आपका सी हो जाएगा। एक रूपता के भीतर अंतर और सजातीयता और विजातीयता, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके आधार पर जोखिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का जो है दावा करना संभव है? तो ये हमारा हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाहरीपन, बाहरीपन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब मैथ्स का प्रश्न है, तो आप आराम से ग्रुप के माध्यम से जुड़ के ये सब सेट लगा सकते हैं, तो लगाना ना भूलिए, जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो है हमारा 95 का दोस्तों ए हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम A.J. टांसले ने किया है, और दूसरा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें जो है हम स्वपोषित कहते हैं, तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा।
आगे है कि कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटय या हास्य। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे है कि क्वार्टजाइट का यांत्रिक होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बलुआ पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए आपका मिलान करना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या है। अगर हम बात करते हैं, आंसर तो हमारा सी ही होगा, यानी 1 हमारा हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं, 98 नंबर है ना। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। बोला कि 1 जो है हमारा हो जाएगा कोणधारी, सवाना आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जंगल, मरुस्थलीय आपका हो जाएगा झाड़ियाँ तथा घासें, और टुंड्रा हमारा हो जाएगा आपका अल्पाइन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है कि इटली की समस्या को किसके अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है बना दिया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेपोलियन को अगर हम बात करते हैं तो हमारा लिटिल कारपोरल, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको इसका PDF वगैरह या फिर आपको सेट चाहिए डेली, और तो आप ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।